नमस्कार भाई सभी को। आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं फिर से। चलिए देखिए फिर 25 प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे पिछले वर्षों में कुछ में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें बोला है कि 16 की पावर 0.16 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है इनमें से। चलो देखो ये 2 की पावर है तो इसको 16 को 2 की पावर 4 कर सकते हो। 2 की पावर 4 इंटू कितना लगा हुआ 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। ये 16 चौक 64, इसको 0.64 लिख सकते हो। यानी जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती है, यानी 2 की पावर 0.64 0.36 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 1। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। ये वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए इसको देखते हैं फिर कितना आएगा। योगांतरण पथ नियम लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहिए कितना हो जाएगा 8x और ये 4y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 10x माइनस 5y इतना ही आ जाएगा। चलिए फिर देखिए 8x को इधर ले जाओ, 8x को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो बताओ कि 8x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी 2x बचेगा। कितना बचेगा 2x। और 5 को इधर लेकर आओगे तो 9y हो जाएगा, यानी y जैसा का जैसा ही रखा रहने दो 2x को। अच्छा 2x को छोड़ो, इसको y को इधर ले जाओ यानी 9 बराबर 2x, y इधर ले जाओगे माइनस बटे में चला जाएगा यानी 2x अपॉन y पूछ रहा 2x अपॉन y, यही पूछा था। कितना वैल्यू आ जाएगा 2x अपॉन y की वैल्यू 9। कितनी आ जाएगी 2x अपॉन y की वैल्यू 9। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। कौन सी संख्या 51 से विभाज्य होगी। 51 से करने के लिए 3 की व्यवस्था लगनी चाहिए इसमें। सबसे पहले 3 की व्यवस्था यूज करें इसमें। ये कट जाएगा 7 5 12, ये कट जाएगा 7 आ रहा है, ये नहीं कटेगा हटाओ इसको। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बचेगा नहीं कटेगा हटाओ इसको। ये कट जाएगा 4 4 8 और 1 9, ये कट जाएगा 7 बच रहा है नहीं कटेगा हटाओ इसको। 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा 4 5 6, 4 5 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। चल देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। ये संख्या किससे विभाजित होगी। क्या करें 3 की पावर 25 कॉमन निकाल लें इसमें से। 3 की पावर 25 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, इधर 3 की पावर 25 का पूरा पूरा कॉमन निकाल के 1 बचा, इधर 3 की पावर 1 बचा, इधर 3 की पावर 2 बचा और इधर 3 की पावर 3 बचा। बताओ सबको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 36 36 और 3 39 39 और 1 40 40 इंटू 3 की पावर 25। अब बताओ ये संख्या इनमें से किससे कटेगी। 16 से कट सकती है नहीं कट सकती, 11 से कट सकती है नहीं कट सकती, 25 के लिए 2 5 5 करने चाहिए ये कटनी चाहिए। 30 से देखा जाए तो एक 3 का इसमें से ले लो, एक 3 का इसमें से ले लो, 3 की पावर 24, 3 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 1 कर सकते हो, इसको 10 इंटू 4 कर सकते हो तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 से बिल्कुल काट देगा या नहीं काट देगा इसको। ये संख्या पूरी जो विभाजित होगी किससे विभाजित होगी 30 से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 10 10 10 35 10 65 और 10 90 इसकी वैल्यू क्या होगी। बताओ 10 थीटा और 10 थीटा, इन थीटा का योग अगर 90 डिग्री हो तो वैल्यू कितनी होती है 1। कितनी वैल्यू होती है 1। अगर इन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो होता क्यों है ऐसा कि 10 को अपन कॉट में बदल सकते हैं। कॉट में बदलोगे कैसे बदलते हैं, 90 में से थीटा माइनस कर दो, 90 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा 80। बताओ कि अगर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/10 80, 1/10 80 लिख सकते हो इंटू ये 10 80 आ जाएगा। तो 10 80 से 10 80 खत्म हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। इसीलिए अगर थीटा एक जैसी संख्या हो, एक जैसी वैल्यू हो और थीटा का योग 90 डिग्री हो तो वैल्यू 1। बताओ एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव खींच सकता है। शांत जल में व्यक्ति की चाल बतानी, व्यक्ति की चाल कैसे निकालोगे। व्यक्ति की चाल के लिए क्या करोगे, एक तरफ से अनुकूल और दूसरी प्रतिकूल दोनों चाल दी हो तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दो, नाव की चाल निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी 9.5 किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति की चाल शांत जल में जो व्यक्ति की चाल होगी वो कितनी होगी 9.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें दे रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 4 है, x क्यू माइनस 1/x क्यू, इसको a मान सकते हो। इसका क्यूब निकालने, a का क्यूब माइनस वाले प्लस करते हैं, प्लस वाले माइनस करते हैं, ये वाला करो। इसमें वैल्यू रख दो, a आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब 64,
प्लस 4 3 12, 64 और 12 कितना हो जाएगा 76, 64 और 12 कितना हो जाएगा 76। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, कौन सी संख्या 27 से विभाजित होगी? 27 की व्यवस्था के लिए 9 की व्यवस्था यूज कर रहे हैं। 9 की व्यवस्था तो बता, 9 से ये 9 कट जाएगा, ये कितना 7 7 14 14 4 18 हो सकता है, बिल्कुल 9 कट जाएगा, 7 और 6 13, 7 6 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 नहीं कटता 9 से, ये कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, ये 5 बच रहा है, ये नहीं कटेगा, 9 को 6 कट जाएगा, वो 6 और 3 9 कट जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8, 8 9 से नहीं कटता। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को वह कितने समय पार कर लेगी? यानी दूरी कितनी चलनी है रेलगाड़ी को, खुद की लंबाई। विपरीत दिशा में चल रहा था व्यक्ति, दोनों चाल जुड़ जाए, यानी 27 किलोमीटर पर आवर आ जाए, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 5/18 ले जाओ ऊपर, 27 से काटोगे 10 बार, 5 से काटोगे 2 बार, और 2 × 18 कितना आ जाएगा 36 सेकेंड। कितना सेकेंड? 36 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इनका योगफल निकालना है। अच्छा, सब में से 2 कॉमन निकालना, 2, तो ये क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये 21 तक। इनका योगफल निकाल लो, 2 जैसा का जैसा। योगफल कैसे निकालते हैं? n + 1/2, यानी इनटू करते हैं इसको, तो 2 से 2 खत्म। इनका योगफल निकालो, 21 × 22 करोगे 462, कितना आ जाएगा 21 × 22 करोगे 462। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण इतना दे रहा है, उसका लंब और आधार बताइए कितना है। समकोण समद्विबाहु, उसका कर्ण इतना दे रहा है, समकोण भी है समद्विबाहु भी है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये कर्ण कितना दे रहा है 10√2, 10√2, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो अब बताओ कि इनमें एक समकोण समद्विबाहु में एक √2 का रेशियो बनता है नहीं बनता? समकोण समद्विबाहु में बताओ कि √2 बराबर कितना दिया है ये इतना, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 10, 1 बराबर 10 आधार 10 लंब हो जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 10 आधार 10 लंब। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें क्या करें 27 को 3 की पावर 3 कर सकते हैं, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 1। जब बेस समान हो तो पावर भी समान होती है, x + 8 बराबर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6x + 3, x को इधर ले आओ 3 को इधर ले आओ, x से 3 इधर लाओगे कितना हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 5, x इधर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5x, 5 से 5 खत्म, x बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ये संख्या 9 से विभाज्य तो x का मान कितना होगा? सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 9 से काट के देखो 4 और 5 9, 2 3 5, 5 और 1 6, 6 में क्या ऐड करेंगे 9 से कट जाए 3 ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, cot 2 थीटा cot 3 थीटा वैल्यू कितना दे रहा है 1, इसकी वैल्यू 1 कब होगी जब थीटा का योग 90 डिग्री होगा, यानी 2 थीटा और 3 थीटा कितना हो जाएगा 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, 5 थीटा की वैल्यू 90, तो इधर 90 तो दे रहा है, sin 90/2 यानी sin 45, ये भी cos 45 आ जाएगा, sin 45 cos 45 कितने होते हैं 1/√2 × 1/√2, भर करोगे कितना आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करोगे 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, इसके परिमाप बताइए कितना है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा 31 31 दूनी 62, कितना हो जाएगा 62। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिए, पावर्स लगी हुई है, 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, 6 से भाग दो और फिर शेषफल जो बचे वो बताओ कितना बचेगा। इधर कितना बचेगा 4, इधर कितना बचेगा 4, इधर भी कितना बचेगा 4, यानी ये कहां तक चलेगा 100 तक, यानी 10 4 4 के कहां तक जाएंगे 100 तक, और सब पे पावर अलग अलग लगी हुई है, लगातार लगी हुई है,
सबका शेषफल इतना ही बचेगा, यानी सीधा कह सकते हो कि 4 की पावर 100 आ जाएगा। भाग कितने से देना है? 6 से। अगर 4 का भाग, वो 4 में 6 का भाग देना है, तो 4 को क्या बना सकते हो? 4 को क्या बना सकते हो? चलो 4 का देखते हैं। अच्छा चलो यहां से ये भी तो देख सकते हो कि 4 4 के आएंगे, सभी के नहीं आएंगे, 4 4 के सभी, 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 4 4 सभी 100 तक जाएंगे। तो बताओ कि ये 6 जोटा देख लो, या फिर इनमें से 6 से विभाजित करने पर कितने जोटा देख सकते हो? ये 3 भी देख सकते हो। कितने जोटा देख सकते हो? 3। कि 6 से 3 जोटा पूरे पूरे कट जाएंगे या नहीं कटेंगे? तो बताओ कि टोटल 100 तक जाना है, तो 99 जोटा 3 तक, यानी पूरे 99 जोटा कट जाएंगे, 1 4 का बचेगा अकेला बस। कितना बचेगा? 1 4 का। तो बस इसमें 6 का भाग दे लो, 6 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा? 4। शेषफल कितना बचेगा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 19। तो ज्ञात करें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, 7 योग करना, 1 2 3 कर लें, नहीं 1 2 3 नहीं कर सकते, इनका स्क्वायर होना चाहिए, यानी 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 कर सकते हो, तो बचेगा कितना? 3 3 और ऐड करना नहीं कर सकते, इधर 3 कर सकते हो, 9 तो 10 10 किसका स्क्वायर होता है? एक 3 का, एक 1 का भी, ये भी पुट कर सकते हो। पुट करके देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, पुट कर लो। 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 और 9 15, कितना आ जाएगा? 15। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इनका योगफल निकालना है, सभी प्लस में दिए, सब में से 10 कॉमन निकाल लो, सब में से 10 कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? ये कहां तक जाएंगे? 100 तक। बताओ इनका योग निकालो कैसे? 10 तो मल्टीप्लाई अलग से ही है, n की वैल्यू कितनी है? 100, 100 इंटू 100 से 1 बड़ी 101, और बट्टे में कितना आता है? 2। 2 का भाग अगर इधर दोगे कितना आएगा? 50, 50 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 5 0 5, एक 0 और आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50,500। कितना आ जाएगा? 50,500। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो, दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे 32 पृष्ठ टाइप कर सकता है, राकेश 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप कर सकता है। तो दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप कर सकते हैं। चलो देखो, तो राकेश का देखा जाए तो 1 घंटे में 8 पेज टाइप करता है राकेश 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहा है? 8 पेज। अगर इसको देखा जाए तो 2 से इसको काटोगे 3 बार, 2 से इसको काटोगे 16 बार, यानी 3/16। ये कौन था? दिनेश। 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहा था? 16/3। तो दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 8 24 40/3। कितना काम होगा? 40/3। अपन को काम कितना करना है? 110 पेज टाइप करने हैं। कितने की क्षमता से? 40/3 ले जाओ ऊपर, ये मल्टी हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 33/4 घंटे, यानी 8 सही 1/4, 1/4 घंटे को क्या लिख सकते हो? 15 मिनट। क्या लिख सकते हो? 15 मिनट, यानी 8 घंटे 15 मिनट। कितना आ जाएगा? 8 घंटे 15 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक वर्ग की परिधि इतनी दे रहा है और उसका क्षेत्रफल कितना है। वर्ग की परिधि क्या होती? 4 इंटू भुजा। क्या होती? 4 इंटू भुजा। वो कितना दिया है? 40, यानी परिधि भुजा कितनी आ जाएगी वर्ग की? 10। वर्ग की भुजा जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10। क्षेत्रफल पूछा 10 का वर्ग कितना होगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहे 10 का वर्ग क्या होगा? 100 सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इसका x को इधर से हटा के बट्टे में ले जाए, तो इसको इधर ले जाओ, यानी x ये प्लस का हो जाएगा 1/x, और माइनस का 3 है, इधर ले जाओ, यानी प्लस का 3 हो जाएगा। बताओ ये x प्लस 1/x बराबर 3 बन गया। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते? इसको a मानोगे तो q कैसे निकालते हैं? a³ प्लस वो माइनस 3a। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब 27 माइनस 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, कितना बचेगा? ये 18। वो कितना बचेगा? ये 18। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 120 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? पूर्ण संख्या 120। बताओ 120 अगर पूर्ण संख्या तो मतलब 0 भी शामिल होगी, 0 1 2 डॉट डॉट कहां तक जाएंगे? ये
119 तक, क्योंकि 120 लगनी है तो एक जीरो भी आ जाएगी। इनका एक योग निकालना है तो 110 19 इंटू 1/120 और बटे में कितना आ जाएगा 2 जी। 2 से इसको काटोगे 60 बार, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो आना ही आना है। 6 9 में 54 आ जाएगा, 6 9 में 54, 5 6 5 11, एक बचेगा 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 7140। कितना आ जाएगा 7140। ये थे अपने 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू के जो पिछले कुछ वर्षों में आए हुए थे। ठीक है भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नॉट सिंह सर पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय सभी को।